कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारों। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के महान गणितज्ञ एस रामानुजन की, जिन्होंने 32 साल की छोटी सी उम्र में गणित के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोजें की हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक युग के इतने बड़े गणितज्ञ ने कोई भी विशेष औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण की। उन्होंने स्वयं के परिश्रम और लगन से यह मकाम हासिल किया। इनके जीवन में बहुत विषम परिस्थितियां आईं, जैसे कि गरीबी, परीक्षा में असफलता, पढ़ाई छूट जाना, खराब स्वास्थ्य और नौकरी के लिए दर दर भटकना। परंतु ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति इनकी लगन ने इन्हें कहीं टूटने नहीं दिया। गणित में इनकी रुचि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 11 साल की उम्र में ये कॉलेज लेवल की मैथ सॉल्व करते थे। 13 साल की उम्र में इन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को पूरा पढ़ लिया था। 32 साल की उम्र में इन्होंने गणित की लगभग 3900 इक्वेशंस की खोज की। इनके जन्मदिन को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के छोटे से ग्राम एरोड में हुआ था। इनके पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर था, जो कि साड़ी की दुकान में क्लर्क के रूप में काम करते थे। इनकी माँ का नाम कोमल तमल था, जो कि एक गृहिणी थीं और अपने घर के पास के मंदिर में भजन गायिका थीं। रामानुजन का बचपन कुंभकोणम नाम की जगह पर बीता, जो कि पुराने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। आज भी उनके घर को वहाँ म्यूजियम के रूप में देखा जा सकता है। बालक रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य से कम स्तर का था। जहाँ और बच्चे 1 से 1.5 साल में बोलने लगते हैं, रामानुजन 3 साल तक कुछ नहीं बोले। रामानुजन की माँ ने 1891 और 1894 में 2 और बच्चों को जन्म दिया, जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1892 को रामानुजन का प्रवेश एक स्थानीय स्कूल में करवाया गया। 10 साल की उम्र में रामानुजन ने प्राइमरी की परीक्षा देकर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा में भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, जिसके कारण इनको सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप से प्रोत्साहित किया गया। उनके आगे की शिक्षा आसान हो गई। 11वीं की परीक्षा में गणित को अपना सारा समय देने के कारण ये फेल हो गए। घर की आर्थिक स्थिति भी खराब थी और अब तो स्कॉलरशिप भी मिलना बंद हो गई, जिसके कारण उनको गणित की ट्यूशन लेकर अपना खर्च निकालना पड़ता था। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने 12वीं क्लास की परीक्षा दी। उसमें भी वे फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद अगले 5 साल का समय रामानुजन के लिए बहुत कठिनता से भरा रहा। न नौकरी और न किसी के साथ काम करके अपने शोध को उच्च स्तर तक ले जाने का अवसर। इतनी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने शोध को निरंतरता प्रदान की। 1908 में घर वालों ने इनका विवाह जानकी नाम की एक कन्या से करवा दिया। अब सब कुछ भूलकर गणित के शोध में ही लगे रहना संभव नहीं था, इसलिए नौकरी की खोज में वो मद्रास आ गए। लेकिन 12वीं फेल होने के कारण उन्हें वहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। इसी बीच तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, जिसके कारण उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। तबीयत ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की खोज शुरू की। किसी के कहने पर वे वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वीर रामास्वामी अयंगर से मिले, जो कि गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। रामानुजन की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और जिलाधिकारी श्री रामचंद्रन राव से कहकर हर महीने 25 रुपये की स्कॉलरशिप दिलवाई। इसी स्कॉलरशिप से रामानुजन ने अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित करवाया, जिसका शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर्स था। उसके बाद रामानुजन ने मद्रास कोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली। सौभाग्यवश यहाँ काम का बोझ कम था और गणित के लिए भी समय मिल जाता था। रात भर जगकर रामानुजन गणित के सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद दफ्तर निकल जाते थे। रामानुजन का शोध अब उस स्तर पर आ चुका था कि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता थी। किसी के कहने पर रामानुजन ने अपने शोध पत्र विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक लंदन के प्रोफेसर हार्डी को भेजने का निश्चय किया। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन के साथ काम करने के लिए उत्सुक थे और आर्थिक सहायता करते हुए हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया। इन दोनों की मित्रता दोनों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई।
इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी खोजें की। इसी बीच रामानुजन के एक विशेष कोच की वजह से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्हें बीए की डिग्री प्रदान की। इसके बाद 1818 में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। गुलाम देश के किसी अश्वेत व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिलना भारत के लिए गौरव की बात थी। अचानक इंग्लैंड में रामानुजन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने इनको टीबी की बीमारी बताई। उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था और इंग्लैंड का मौसम भी रामानुजन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत वापस लौटने के बाद भी रामानुजन के स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी हालत और गंभीर होती गई। 26 अप्रैल 1920 को 33 साल की छोटी पर महत्वपूर्ण समयावधि को पूरा करके रामानुजन इस संसार से विदाई ले गए। इन महान व्यक्तियों के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्र छोटी हो या लंबी, यह महत्व की बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है उम्र का गहरापन। धन्यवाद। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है।